दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। बीच एग्जिट पोल के अनुमानों के विपरीत कांग्रेस को उम्मीद है कि वे 2017, 2015 और 2020 के चुनाव से उलट इस बार दिल्ली में तेजी से उभरी आम आदमी पार्टी और भाजपा को कड़ी टक्कर देगी। कांग्रेस के कई नेताओं ने ऐसी उम्मीद है कि एग्जिट पोल के नतीजों को भी मानने से इनकार कर दिया और अपने प्रमुख नेताओं की रैलियों का हवाला देते हुए जनसमर्थन अपने साथ होने की बात कही। आपको बता दें कि दिल्ली में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत 13 जनवरी को ही कर दी थी। उन्होंने सबसे पहले पूर्वोत्तर दिल्ली की 5 सीटों के सीलमपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने 31 जनवरी को विधानसभा चुनाव के लिए पहली रैली की। दोनों नेताओं ने दिल्ली के 6 जिलों में कुल 11 रैलियां की। इनमें सबसे ज्यादा 3 रैलियां उत्तर दिल्ली में की, वहीं पश्चिम दिल्ली में 2, मध्यम दिल्ली में 2, पूर्वोत्तर दिल्ली में 2, शाहदरा और पश्चिम दिल्ली में एक रैली शामिल रही। राहुल गांधी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए 7 रैलियां की। इससे उन्होंने 5 जिले अकेले कवर किए, जहां राहुल ने पटपड़गंज में 28 जनवरी की अपनी पहली रैली से उत्तर दिल्ली की 8 सीटों को कवर किया। वहीं इसी दिन ओखला में रैली से उन्होंने दक्षिण पूर्व दिल्ली की 7 सीटों को साधने की कोशिश की थी। इसके अलावा उन्होंने 31 जनवरी को पश्चिमी दिल्ली की 7 सीटों को साधने की कोशिश की। राहुल की आखिरी रैली 1 फरवरी को हुई, जिसमें उन्होंने सदर बाजार में रैली कर 7 सीटों को कवर किया। इस तरह राहुल ने कुल 34 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की हवा बनाने की कोशिश की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री काफी देर से हुई। उन्होंने जनवरी के आखिरी दिन पश्चिमी दिल्ली की नानगलोई जाट सीट से प्रचार की शुरुआत की। राहुल गांधी ने भी इसी दिन पश्चिम दिल्ली सीट पर प्रचार किया था। यानी राहुल और प्रियंका ने पश्चिम दिल्ली विधानसभा सीट पर खुद से ही काफी ध्यान दिया और सभी 7 सीटों को जीतने के लिए ताकत झोंक दी। उधर 1 फरवरी को प्रियंका ने मध्य दिल्ली और पूर्वोत्तर दिल्ली के समीकरण साधने के लिए रैलियां की। प्रियंका की दिल्ली विधानसभा चुनाव में आखिरी रैली शाहदरा में हुई, जिसे राहुल गांधी ने कवर नहीं किया था। प्रियंका ने सीमापुरी में रैली कर 5 और सीटों पर कांग्रेस को जिताने का प्रयास किया। इस लिहाज से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुल 24 सीटों को साधने के लिए रैली की। हालांकि राहुल ने अपने प्रचार में इनमें से 19 सीटों को कवर करने की कोशिश की थी। प्रियंका ने राहुल से अलग सिर्फ एक नए जिले यानी कि शाहदरा में कांग्रेस की जमीन अलग से तैयार करने का काम किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। दिल्ली समेत पूरे देश की नजर राजधानी के चुनाव परिणाम पर है। नतीजों से साफ हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी सत्ता विरोधी लहर को मात देकर सरकार बनाती है या फिर 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी होगी। ये नतीजे ये भी तय करेंगे कि दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस का आखिर क्या भविष्य होगा। मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू हो गई है और शुरुआती रुझान शुरुआती घंटों से ही आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली चुनाव में पोस्टल बैलेट में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। पोस्टल बैलेट की शुरुआती गिनती में आप और बीजेपी दोनों 3-3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बीजेपी आर.के. पुरम रोहिणी सीट पर आगे चल रही है, वहीं बुराड़ी और त्रिनगर में आपको बढ़त मिल रही है। सुल्तानपुर माजरा से आपके मुकेश अहलावत भी आगे चल रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।